एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना ब्रश कराने लगती है, मुंह को साफ कराने लगती है, फिर इसे खाना भी खिलाने लगती है। खाना खिलाते वक्त हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो खाना है वो पहले ही ठंडा हो चुका है, इसलिए तुम इसे खा सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बड़े मज़े से इस खाने को खाने लगता है। तभी सेक्रेटरी जीन को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी जीन जो होती है वो अपने मन में कहती है कि सबरीना जो है बिल्कुल पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। ये अपने आप में एकदम प्राउड फील करती थी और घमंडी हुआ करती थी। देखो आज ये इस पर्सन के साथ ये किस तरीके से रह रही है। क्या प्यार जो है किसी पर्सन को पूरी तरीके से इस प्रकार से चेंज कर देती है, कह के ये जो सेक्रेटरी जीन जो होती है वो अपने मन में कहती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर हॉस्पिटल के गार्डन पर आ जाती है और इसे घुमाने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें सबसे पहले सेक्रेटरी जी ने देखा था, तुम बिल्कुल भी उठ नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने समझा कि तुम कोमा में चले गए और हॉस्पिटल लेकर वो आ गई। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे सबसे पहले तो सेक्रेटरी जीन को धन्यवाद देना होगा। फिर ये चलते चलते सड़क की ओर आने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल से जाना होगा और ब्रांच मैनेजर को ढूंढना होगा। इनकी बातों को सुनकर सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है कि अभी तुम्हारा जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, इसलिए तुम इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर और सबरीना दोनों को दिखाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी तेज रफ्तार से एक कार इन दोनों की ओर आता है और ये जो कार में बैठा हुआ पर्सन वो कहता है कि डेमिट, ये जो ब्रेक है वो ब्रेक फेल हो गया। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब चीज़ सेंस हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि कोई डेंजर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना के हाथ को पकड़ता है और उसे पीछे की ओर खींच लेता है। ये जो कार होता है वो तेज रफ्तार से आने की वजह से एक पेड़ पे जाके टकराता है और एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि ये काफ़ी डरावना था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ सेंस करता है और चक्कर खा के ज़मीन पर गिर जाता है। सबरीना जो होती है वो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाने लगती है। तभी सिस्टम जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि ये एक वार्निंग है, तुम्हारा माइंड जो है वो और ज़्यादा नॉलेज जो है वो और ज़्यादा नॉलेज जो है उसे नहीं रख पा रहा है, इसलिए तुम बेहोश हो रहे हो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम जो होता है वो बताता है। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर के पास लेकर सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आ जाती है और डॉक्टर जो होता है वो बताता है कि मैंने इसका चेकअप किया, लेकिन इसके शरीर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शरीर में कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, इस वजह से ये इस तरीके से बेहोश हो गया, कह के डॉक्टर जो होता है वो सबरीना को बताता है। सबरीना जो होती है वो उदास हो जाती है। पीछे से फिर यांग आती है और सबरीना के ऊपर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम इस तरीके से इसका ध्यान रखोगी। सबरीना जो होती है वो पीछे पलट के देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हुई हो। फिर इन दोनों के बीच में इसी तरीके की नोकझोंक जो है वो चलने लगता है। यांग जो होती है वो सबरीना से कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तभी सबरीना जो होती है वो यांग से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा मेटल है और मैं इसका ध्यान अच्छे से रख लूँगी, कह के सबरीना जो होती है वो यांग से कहती है। यांग जो होती है वो सबरीना से कहती है कि क्या तुम वाकई में इस तरीके से लाइफ और डेथ की सिचुएशन में तुम इसका ध्यान रख सकती हो। इनकी बातों को सुनकर ये जो सेक्रेटरी जीन होती है वो अपने मन में कहती है कि मिस सबरीना और मिस यांग दोनों एक पर्सन के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों बॉस से प्यार करते हैं, कह के ये अपने मन में कहती है। फिर इन दोनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं इसका ध्यान अच्छे से रख लूँगी और मैं इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाने के लिए विदेश भी ले जाऊँगी। इनकी बातों को सुनकर यांग जो होती है वो कहती है तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हें अभी ले जाना चाहिए। तुम इस तरीके से इग्नोर कर रही हो, तुम क्या इसके जान को खतरे में डालना चाहती हो। इनकी बातों को सुनकर सबरीना जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और घबराने लगती है। तभी इसको दिखाया जाता है सेक्रेटरी जिन को, जो कहती है कि ये जो वर्ड है इसे सुनकर तो ये जो सबरीना है वो तो बिल्कुल भी पैनिक ही करेगी, कह के ये अपने मन में कहने लगती है। तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर का हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता आ जाते हैं। इसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का माता पिता आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ये दोनों जो होते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम्हारे फादर जो है वो यहाँ पे है, कह के इनके जो माता पिता है इनके सामने रोने लगता है। तभी ये जो यांग होती है वो इनके माता पिता को देखकर
हेलो आंटी और हेलो अंकल कह के पोलाइट बिहेवियर करने लगती है। इसे देखकर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि देखो ये अचानक चेंज हो गई, अभी कुछ समय पहले ये अलग थी, अब जेंटलमैन और पोलाइट बन रही है कह के डॉक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर हॉस्पिटल के बाहर यांग जो होती है वो सेक्रेटरी जीन को लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि सबरीना जो है वो हार्वर्ड का ध्यान रख रही है और तुम उसके माता पिता का ध्यान रखना, थोड़ी भी चूक नहीं होना चाहिए कह के इसे समझाने लगती है। और ये जो सेक्रेटरी जीन जो होती है वो पोलाइट बिहेवियर करते हुए जी हाँ कह के सिर को अपने हिलाने लगती है। तभी ये जो ड्राइवर होती है यांग की, वो कहने लगती है कि क्या आप हार्वर्ड के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुकने वाले। इनकी बातों को सुनकर ये जो यांग होती है वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और अगर यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ तो उनको आराम करने में डिस्टर्ब होगा कह के ये जो सेक्रेटरी जीन होती है उससे कहने लगती है। तभी ये मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि जब मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जब दूसरी बार मुझे जब ड्रीम वर्ल्ड में इनवाइट करेगा तब मैं उसके साथ अच्छे से बिहेवियर और पोलाइट रहूंगी। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और इसके हाथ पैरों को, शरीरों को ये जो सबरीना होती है वो पोंछ रही होती है। तभी दूसरी तरफ बाई को दिखाया जाता है। बाई जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मैसेज का इंतजार कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि मैंने बहुत समय ये अपने मन में कहती है कि मैंने इसे मैसेज किया था लेकिन अभी तक इनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया है। उतने में इसके जो टीवी होता है उसमें एक न्यूज़ चलने लगता है और बताता है कि एक जो कार है इसका ब्रेक जो है वो फेल हो गया था, इस वजह से इस कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के माध्यम से एक जो पर्सन है इसे इसके ऊपर अफेक्ट पड़ा है कह के ये जो टीवी होता है इसमें बताने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सुनकर ये जो बाई होती है वो चौंक जाती है और कहती है क्या क्या हार्वर्ड हॉस्पिटल में है। फिर ये अपने चश्मा को पहनती है, टोपी को पहनती है और एक नकाब पहन लेती है और ये हॉस्पिटल की ओर तेजी से दौड़कर जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कह के ये तेजी से दौड़ के हॉस्पिटल के कमरे की ओर जाने लगती है। तभी कमरे के अंदर को दिखाया जाता है जहाँ पे सबरीना जो होती है वो कहती है कि मैं इस वाटर को फेंक कर आती हूँ और दूसरा पानी लाता हूँ और जितने भी यहाँ पे पेशेंट होते हैं वो सबरीना को देखकर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि सबरीना जो होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है और सभी के सभी इसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बाई को दिखाया जाता है। बाई जो होती है वो एक कमरे के दरवाजे को खोलकर इस कमरे के अंदर चली आती है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर अपना चश्मा और अपने मास्क को उतार कर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को छूने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर ये हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं डर गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे तेज़ी से दौड़ कर आ गई और तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ देखा था, एक दिन तुम भी उसी तरीके से मेरे साथ उसी तरीके से मेरे साथ भी हाथों में हाथ डालकर घूमोगे कह के बाई जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के माथे में रखकर ये कहने लगती है तुम जल्दी उठना कह के अपने मास्क और चश्मे सभी चीज़ों को वापस पहनकर ये तेज़ी से यहाँ से जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ से सबरीना को आते हुए दिखाया जाता है। सबरीना जो होती है वो बाई को नहीं जानती, इसलिए बाई जो होती है वो वहाँ से आसानी से निकल जाती है और सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आकर सो जाती है और उसके हाथ को पकड़ी हुई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है गुड नाइट हॉवर्ड। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ड्रीम वर्ल्ड में होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को रिप्ले के बटन का ऑप्शन दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रिप्ले के बटन में मुझे क्या दिखाया जाएगा, चलो इसे टच करके देखते हैं। क्या हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रिप्ले के बटन को टच कर देता है। तभी सबसे पहले ड्रीम वर्ल्ड की कहानियों को दिखाया जाता है जब हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना के साथ ड्रीम वर्ल्ड में गया हुआ होता है और इनके साथ क्या क्या हुआ होता है वो सारी घटनाओं को रिप्ले करके हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मर जाता है तब सबरीना जो होती है वो रोने लगती है और स्कम बक कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी सबरीना थोड़ी दूर जाने के बाद ये अपने आप को भी मार देती है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को चिल्लाने लगता है और उसको होश आ जाता है। तभी अपने मन में कहता है ओह तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर मुस्कुराते हुए सबरीना की ओर पलट कर देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सब चीज़ हुआ होगा, मैं पूरी तरीके से गलत था करके हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है और मुस्कुराते हुए यही जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।